Hello guys, am I audible? Yes, ma'am. स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? Yes, ma'am. चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, कैसे इंटरेक्शन होता है बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो 3 वेज से इंटरेक्शन होता है। पहला है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, है ना, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और थर्ड है एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। 3 एक्सचेंजेस होते हैं बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। सबसे पहला है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको इनपुट चाहिए होगा, है कि नहीं? इनपुट चाहिए होता है। वो इनपुट्स कहाँ से आता है? उसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट से आता है। कैसे इनपुट्स मैम? कौन से इनपुट्स की बात कर रहे हो? द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स इनपुट्स लाइक फाइनेंस, मनी मतलब, है कि नहीं, लोन वगैरह लेता है या खुद कैपिटल लगाता है। फाइनेंस, मटेरियल्स, मटेरियल, रॉ मटेरियल्स वगैरह कहाँ से आता है? वो सप्लायर से आता है। सप्लायर कहाँ से आता है? एनवायरनमेंट का तो हिस्सा है सप्लायर। ओके, मैन पावर, लेबर वगैरह, मैन पावर वगैरह वो सब कहाँ से आता है? एनवायरनमेंट से आता है। आर यू गेटिंग? इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, है कि नहीं, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, एनीथिंग। तो वो सब क्या, जो भी इनपुट्स है हमारे, वो सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट से लेता है कि नहीं? और एनवायरनमेंट को देगा क्या? आउटपुट देगा ना। ये सब जो इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल यूज किया है, उस पे एड ऑन करके क्या आउटपुट देगा? फिनिश गुड देगा, फाइनल प्रोडक्ट देगा, है कि नहीं? तो दिस इज विद एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आया? द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स इनपुट्स एंड दे गिव्स द आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। Okay, the organization interacts with the factor market for the purpose of getting its inputs. It competes sometimes and collaborates sometimes with other organizations in the process of ensuring a consistent supply of inputs. समझ में आ रहा है? Organization is wholly dependent on the external environment for the disposal of its output of products and services to a wide range of clientele. है कि नहीं? आउटपुट भी किसको देगा ऑर्गेनाइजेशन? कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, होलसेलर्स को। तो ये सब एनवायरनमेंट है, ये सब एनवायरनमेंट का है बाबा। तो पूरी तरह से डिपेंडेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे फॉर डिस्पोजल ऑफ आउटपुट आल्सो एंड फॉर ऑब्टेनिंग इनपुट आल्सो। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? एनवायरनमेंट से समझा कि एनवायरनमेंट में कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है या कौन सी सर्विसेज की जरूरत है, उसके हिसाब से उठाए गए, मतलब इनपुट लिया गया और फिर क्या किया गया? आउटपुट सप्लाई किया गया उसी एनवायरनमेंट में। बात समझ में आई क्या? हाउ एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज वर्क्स इन द एनवायरनमेंट। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? प्लीज बता दें एक बार, क्या आवाज आ रही है बराबर सबको? Yes, ma'am. चलो, इंटरेक्शन प्रोसेस परसीविंग द नीड्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो क्या किया? कैसे एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज हुआ कि पहले हमने परसीव की कि नीड्स एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मैगी की जरूरत है सपोज, है ना। तो मैंने क्या किया? फिर उसके हिसाब से मैंने रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोक्योर किए, है कि नहीं, इनपुट्स प्रोक्योर किए एनवायरनमेंट से, और फिर मैं उसी एनवायरनमेंट को वो आउटपुट दे रही हूँ, अब फिनिश्ड प्रोडक्ट दे रही हूँ मैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज समझ में आ गया? एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज समझ में आ गया? दूसरा देखिए, अच्छा ये लिखा हुआ है, एक बार पढ़ देती हूँ मैं आपकी उससे, है ना, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ मतलब यही पढ़ाया है, कुछ और नहीं पढ़ाया मैम ने, है ना। द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स इनपुट्स, फाइनेंस, market, manpower, equipment, etc. from external environment through contractual या अदर अरेंजमेंट भी, या कॉन्ट्रैक्ट पे भी ले सकते हो, कैसे दूसरे अरेंजमेंट से भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो इनपुट। ओके, द रिसोर्सेज आर ऑफन कैटेगराइज्ड, इन्हीं रिसोर्सेज को 5 M's कहा जाता है, मैन, मनी, मेथड, मशीन एंड मटेरियल। It sustains itself by employing the above inputs. अब इन इनपुट्स को क्या करते हैं हम? इन्वॉल्विंग और प्रोड्यूसिंग आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज को आउटपुट के रूप में हम एनवायरनमेंट में देते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद द फैक्टर मार्केट्स फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग इट्स इनपुट्स, है कि नहीं? फैक्टर मार्केट मतलब यही 5 फैक्टर्स, है ना, इनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है ताकि उसको इनपुट मिल जाए। It competes sometimes and collaborates sometimes with other organizations. Collaborates मतलब
कई बार क्या होता है, मान लो कि एक ही सप्लायर है, दो ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पीट कर रहे हैं उसके लिए, नहीं मुझे चाहिए इनपुट, ये मुझे चाहिए, है कि नहीं? तो या तो उस इनपुट के लिए कॉम्पीट करेंगे, या फिर क्या करेंगे, कोलैबोरेशन कर लेंगे दोनों आपस में, कि चलो दोनों आपस में मिलके ये वाला रेट तय कर लेते हैं। समटाइम्स दे कोलैबोरेट्स विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग ए कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ इनपुट्स। ठीक, ओके गाइस। The organization is dependent on the external environment for disposing of its output of products and services to a wide range of clientele. है कि नहीं? क्लाइंट्स को ही तो सप्लाई करने हैं गुड्स एंड सर्विसेज, आगे फर्दर क्लाइंट्स, कस्टमर्स, होलसेलर्स, डीलर्स, एनीथिंग, ओके, दे सब, वो सब क्या है, क्लाइंट्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट है किस पर? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पे। किस लिए? क्योंकि उसको जब अपना आउटपुट बनाए उसको डिस्पोज ऑफ भी तो करना है वहीं पे। दिस इज ऑल्सो एन इंटरेक्शन प्रोसेस, इसको एक इंटरेक्शन प्रोसेस बोला जाता है, परसीविंग द नीड्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो पहले क्या किया हमने, नीड को समझा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन से गुड्स और सर्विसेज की नीड है, एंड कैटरिंग टू देम, फिर उसको कैटर करना, सेटिस्फाई एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड्स द क्लाइंटल ग्रुप सच एज कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, शेयरहोल्डर, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, local community, general public and so on. This is called exchange of resources. Okay guys, यहाँ तक क्लियर है क्या? चले आगे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में चले। हाँ बोल दे एक बार तो आगे बढ़े अपन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा अब है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी है, वो तो डिपेंडेंट है ही एनवायरनमेंट पे इंफॉर्मेशन के लिए। इंफॉर्मेशन कैसे मैम? पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई नए लॉ आ रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं मार्केट में, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना बाबा, है कि नहीं? रॉ मटेरियल्स किस किस प्राइस पे अवेलेबल हैं, लोग किस प्राइस पे फिनिश गुड्स चाहते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन है कि नहीं? ऑर्गेनाइजेशन चाहता है फ्रॉम द एनवायरमेंट, इजंट इट गाइस, है कि नहीं? बोलो हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. तो ये सब इंफॉर्मेशन उसको चाहिए कि नहीं चाहिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए? ठीक है, ओके। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या इंफॉर्मेशन देगा एनवायरनमेंट को? एनवायरनमेंट से तो ये सब चाहिए, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या इंफॉर्मेशन देगा? बताओ जरा कोई, ऑर्गेनाइजेशन क्या इंफॉर्मेशन देगा? अरे ऑर्गेनाइजेशन ये देगा ना, कौन सी कंपनी किस रेट पे अपनी सर्विसेज दे रही है, टेक्नोलॉजिकली कितना डेवलप हो गया है, कितनी सोशल एक्टिविटीज कर रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका सप्लायर कौन है, और कई बार अननोइंगली एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह फर्निश करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है कंपनीज को, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना टर्नओवर है, क्या क्लाइंट बेस है, कौन सी सर्विसेज वो दे रही है, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कौन सा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वो अवेलेबल करवा रही है कि नहीं? हर प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रही है कि नहीं दे रही है एनवायरनमेंट को? ऑर्गेनाइजेशंस दे रहे हैं ना? Yes, ma'am. तो दिस इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। द ऑर्गेनाइजेशन, एक बार पढ़ती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द ऑर्गेनाइजेशन स्कैन्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए, ठीक है, देयर बिहेवियर एंड चेंजेस generates important information and uses it for its planning। एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन उठाई, मान लो गवर्नमेंट ने कोई नया प्लान लॉन्च किया, है कि नहीं? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आया, अभी प्राइवेटाइजेशन के बहुत सारे प्लान हुए, ओके, तो लोगों को कुछ उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी दिखती है, लोगों को कुछ अपना और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, समझ में आ रहा है? तो यूजेस इट फॉर प्लानिंग, वो उसके अपना फर्दर प्लानिंग के लिए यूज कर सकती है उस इंफॉर्मेशन को, एंड डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल पर्पस से वो सब इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। मच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर,
जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनिंग है, इज अट्यून्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट के हिसाब से ही हमने पूरा अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। भैया हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर उसी हिसाब से होगा ना, जैसे लोगों की नीड्स, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ होगा, क्योंकि हमें इसी एनवायरमेंट में सरवाइव करना है। इंफॉर्मेशन जनरेशन इज वन वे टू गेट ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोलते हैं, अगर आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन है, जनरेट कर रखी है, कहीं से पता चल जाती है, तो वो अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देती है कि नहीं। भैया पता ही नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप पहले से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जनरेट कर लोगे, पता चल जाएगा, तो आपकी जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, उस पर भी आप कुछ हद तक कंट्रोल कर पाओगे और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस भी कम कर पाओगे। इंफॉर्मेशन शुड बी गैदर्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मार्केट कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किससे संबंधित आप इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो देख लें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड, मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड पोस्चर्स, द एक्टिविटीज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब इससे क्या मतलब है मैम, कॉम्पिटिटर्स एंड सो ऑन। बोथ करंट एंड प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जरूरी नहीं है कि मैम अभी की इंफॉर्मेशन, अभी क्या चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है कि नहीं, अभी की जरूरत नहीं, आगे की फोरकास्टेड मतलब प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन, फ्यूचर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन हाथ लग जाती है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, अच्छा इंफॉर्मेशन गैदर करने के अलावा ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन, है ना, उसने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, कौन कौन मेरी कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आए हैं, फोन में अब ये लोग कौन सा नया ऐप फ्री देने वाले हैं, क्या क्या एक्सेस देने वाले हैं, क्या प्राइस अपने गुड का रखने वाले हैं प्रोडक्ट का, है कि नहीं। उसके ये सब के अलावा ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है एनवायरमेंट को टू सेवरल एक्सटर्नल एजेंसी वॉलेंटरली। वॉलेंटरली मतलब मन से दो, या इनएडवर्टेंटली मतलब एडवर्टाइजमेंट करना नहीं चाहते हैं लेकिन करनी पड़ रहा है। जैसे कि एनुअल रिटर्न्स, कोई बताना थोड़ी चाहेगी कोई कंपनी, भैया देखो मेरे इतने फिनिश गुड्स है, मेरी इतनी लाइबिलिटीज है, इतने क्रेडिटर्स है, मेरे पास इतना कैश है, पूरा एनुअल रिटर्न में एनुअल रिटर्न में पूरा उनको डिटेल देना पड़ता है उनका, है कि नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन इनएडवर्टेंटली है या लीगली, कुछ लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए जगह जगह इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ती है, आपकी साइट पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, आपका जो डायरेक्टर बेस है कौन कौन है वो सब होना चाहिए, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, तो ये सब क्या है, ये लीगली वो लोग फर्निश करना पड़ता है उनको, बिकॉज लॉ इज फोर्सिंग यू, है ना, टू पब्लिश दैट इन्फॉर्मेशन, कि अब जनरल पब्लिक तक पहुंचे। अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो पब्लिक का पैसा यूज करते हो तो पब्लिक को सब कुछ आपका पता होना चाहिए, ऐसा। Other organizations and individuals may be interested in the organization and its functioning and hence approach the organization for information। क्या बोल रहे हैं, कोई और ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं इनको आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट हो, तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आप अपनी ये इंफॉर्मेशन हमको दें, हम आपसे डील करना चाहते हैं, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम आपको इतने प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देना चाहते हैं, या हम आपसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, देयर में बी एन नंबर ऑफ रीजंस। ओके ओके गाइस, समझ में आया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सब टू वे हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन समझ में आया बच्चों, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. बॉयज Yes, ma'am. बॉयज बॉयज बॉयज, Yes, ma'am. ओके। तो ये दोनों पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, टू वे हो रहे हैं सब। और एक होगा एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, है ना, ये भी टू वे होगा, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। चलो आज इतना रिवाइज करवा लेना, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर कल बताती हूँ, ठीक है। ओके गाइस, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जितने लोग ला रहे थे उन लोग का अलग एक्सपीरियंस था, पर अभी बता दो मुझे, मजबूरी में मुझे ऑनलाइन लेनी पड़ रही है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो मुझे।
आ रहा है मैम। दीदी, खुशी, तनु, कृतिक सब आ रहा है ना? चलो ठीक है ना? अभी इतना Yes, ma'am. रिवाइज करना, फिर अपन आगे कल कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। Yes. Thank you.